भारत सरकार की इन 20 महायोजनाओं ने करोड़ों लोगों की जिंदगी रातों रात बदल दी। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जन धन योजना भारत सरकार की राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन योजना है। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। इसका उद्देश्य हर परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना और गरीब एवं कम आय वर्ग के लोगों को बैंक खाता, बीमा, पेंशन और अन्य वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। स्वच्छ भारत मिशन SBM भारत सरकार का एक राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान है, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 महात्मा गांधी की जयंती को की गई। इसका उद्देश्य देश को स्वच्छ बनाना, खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना और लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना है। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को की गई। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ रसोई ईंधन LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना है, ताकि वे धुएं वाले चूल्हों से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकें। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना है। इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को की गई। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है, ताकि गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च कम हो सके। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY भारत सरकार की एक प्रमुख आवास योजना है। इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को की गई। इसका उद्देश्य हर पात्र परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना और सभी के लिए आवास हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य को पूरा करना है। जल जीवन मिशन JJM भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई। इसका उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार को नल के माध्यम से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। डिजिटल इंडिया अभियान भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई। इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज, डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, नॉलेज इकोनॉमी बनाना है। मेक इन इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनाना, निवेश बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और देश में उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 को की गई। इसका उद्देश्य नवाचार, इनोवेशन को बढ़ावा देना, नए स्टार्टअप स्थापित करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है। स्किल इंडिया मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 विश्व युवा कौशल दिवस को की गई। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगारोन्मुख, जॉब ओरिएंटेड कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के योग्य बनाना है। स्टैंड अप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और महिला उद्यमियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराना है। विकास योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY भारत सरकार की एक प्रमुख कौशल विकास योजना है। इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत की गई। इसका उद्देश्य युवाओं को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के योग्य बनाना है। UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भारत का एक डिजिटल भुगतान सिस्टम है, जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने विकसित किया। इसका शुभारंभ 11 अप्रैल 2016 को किया गया। इसका उद्देश्य तेज, सुरक्षित और कैशलेस डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। BHIM भारत इंटरफेस फॉर मनी भारत सरकार का एक डिजिटल भुगतान डिजिटल पेमेंट ऐप है। इसे 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया। यह ऐप UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर आधारित है और इसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा विकसित किया गया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसके माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजा जाता है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, भ्रष्टाचार कम करना और बिचौलियों की भूमिका समाप्त करना है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2013 को की गई थी। वस्तु एवं सेवा कर GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। यह एक अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसने केंद्र और राज्यों के कई अलग अलग करों को एकीकृत करके एक देश एक कर, वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था लागू की। दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता IBC भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। इसे 2016 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य दिवालिया इंसॉल्वेंट व्यक्तियों और कंपनियों के मामलों का समयबद्ध समाधान करना तथा बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाना है। नई शिक्षा नीति ऑन EP 2020 पॉल भारत सरकार की नई शिक्षा नीति है, जिसे 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई।
इसका उद्देश्य भारत की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, समावेशी, लचीला और कौशल आधारित बनाना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की एक प्रमुख किसान कल्याण योजना है। इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई। इसका उद्देश्य पात्र किसान परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण कृषि योजना है। इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 को की गई। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी मिट्टी की गुणवत्ता, सॉइल हेल्थ की जानकारी देना और संतुलित उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी योजना के बारे में आपको सबसे पहले पता चला? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही काम के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।